मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम CEPH 610 का प्रैक्टिकल माइकलसन इंटरफेरोमीटर स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन द डबलेट्स ऑफ सोडियम लैम्प। अब सोडियम लैम्प आपने देखा है कि येलो कलर की मोनोक्रोमैटिक लाइट एमिट करता है। मतलब मोनोक्रोमैटिक मतलब वन कलर, सिंगल कलर। तो सिर्फ येलो कलर की आपको वेवलेंथ दिखती है सोडियम लैम्प में से। बट एक्चुअली सोडियम लैम्प क्या एमिट करता है? सोडियम लैम्प येलो कलर की दो बहुत क्लोज वेवलेंथ एमिट करता है। आपको येलो कलर की ही लाइट दिखेगी, बट दैट लाइट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू येलो लाइंस। ये भी एक येलो लाइन और ये भी एक येलो लाइन, तो इसे हम डबलेट कहेंगे, टू येलो लाइंस। अब इन दोनों येलो लाइंस का अपना अपना कुछ तो वेवलेंथ होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज़ करके इन दोनों डबलेट्स के बीच का वेवलेंथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमें वेवलेंथ डिफरेंस डी लैम्डा फाइंड आउट करना है। डी लैम्डा क्या है? ये दोनों जो येलो लाइट्स हैं, जो डबलेट्स हैं, इन दोनों के बीच की वेवलेंथ का डिफरेंस। अब हमें प्रोसीजर पूरी आप सेमेस्टर 5 में जो की थी वही आपको प्रोसीजर करनी है कि यू हैव टू ऑब्टेन न्यूटन्स माइकलसन रिंग। फिर रिंग ऑब्टेन करके आपको अपने पिछले सेमेस्टर में क्या किया था? रिंग ऑब्टेन किया, उसके बाद आपने रिंग्स आप बाहर की तरफ निकालते गए और रीडिंग्स लेते गए। इस बार भी हमें यही करना है। आप लास्ट प्रैक्टिकल देखिए, उसमें हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने लीस्ट काउंट निकाला था स्क्रू का, जो माइकलसन में था वो हमने निकाला था 0.001 सेंटीमीटर, वो सेम रहेगा। फिर आपको पता है दैट सोडियम लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्डा 5890 एंगस्ट्रॉम। और स्टैंडर्ड वैल्यू डी लैम्डा की, मतलब सोडियम डबलेट के बीच का वेवलेंथ डिस्टेंस स्टैंडर्ड कितना होता है? 6 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो हमें यही डी लैम्डा फाइंड आउट करना है, डबलेट के बीच का वेवलेंथ डिफरेंस। स्टैंडर्ड वैल्यू जो थियोरेटिकल वैल्यू है वो इतनी है। अब हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर से फाइंड आउट करेंगे कि ये डी लैम्डा कितनी मिलती है। अब उससे पहले हमें ये टेबल ड्रॉ कर देनी है। इस टेबल में आप सबसे पहले किसी एक रिंग को ज़ीरोथ रिंग मान के स्क्रू से उसकी रीडिंग लीजिए। उसके बाद 50 रिंग्स आप बाहर की तरफ जाने दीजिए। 50 रिंग्स बाहर की तरफ जाने देंगे। उसके बाद जो आपका आप स्क्रू घुमाएंगे ताकि 50 रिंग्स बाहर की तरफ जाए, जैसे हमने सेम 5 में किया था, राइट? वही चीज़ आप फिर से करिए। 50 रिंग्स बाहर जाए, उसके बाद आपका जो भी रीडिंग है वो आप यहाँ पे लिखिए, रीडिंग ऑफ नेक्स्ट मिनिमा y यहाँ पे। उसके बाद ये जो रीडिंग है ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन का स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए। उसके बाद उस पॉइंट से और 50 रिंग्स बाहर जाइए, और 50 रिंग्स बाहर जाएंगे तो आपकी और 50 रिंग्स बाहर जाएंगे मतलब टोटल 100 रिंग्स चले गए। तब आपकी जो रीडिंग आएगी माइक्रोमीटर स्क्रू में वो यहाँ पे लिखिए। अब ये जो 100th रिंग वाली रीडिंग है वो फिर से यहाँ पे रिपीट करिए, और इसके बाद और 50 रिंग्स बाहर की तरफ जाइए, और 50 रिंग्स बाहर की तरफ जाएंगे। उसके बाद जो माइक्रोमीटर स्क्रू पे रीडिंग आएगी वो यहाँ पे लिखिए। फिर
इसको आप 4th का स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए, 4th नंबर की रीडिंग का, और फिर से 50 रीडिंग्स आप बाहर की तरफ ले जाइए रिंग्स को, तो आपका जो भी स्क्रू में रीडिंग आएगी वो ये हमने लिख दी। उसके बाद ये जो रीडिंग आ रही है उसको आप 5th रीडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए, और उसके बाद फिर से 50 रिंग्स बाहर की तरफ जाइए, जो भी रीडिंग्स आए वो लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूवेबल मिरर x माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो ये आएगा। उसी तरह से 0.521 माइनस 0.515 0.006, इस तरह से ये पूरी रो बन जाएगी। उसके बाद डी लैम्डा इज इक्वल टू λ1 स्क्वायर बाय 2 कैपिटल डी। कैपिटल डी आपको इस रो से मिल जाएगा, और λ1 क्या है, λ1 है आपका ये 5890, तो ये यूज़ करके आपकी λ1 है 5890 एंगस्ट्रॉम, और डी आपका है ये, उससे इस फॉर्मूला से आपका ये कॉलम आ जाएगा। उसके बाद आप इन पांचों को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो, तो आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ डी लैम्डा आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करो, ये डी लैम्डा वाला जो कॉलम है वो फिर पूरा का पूरा फिर से लिख दो। ये वाला कॉलम मैंने फिर से लिख दिया। उसके बाद मैंने डेल्टा इज इक्वल टू एवरेज ऑफ डी लैम्डा माइनस डी लैम्डा, मतलब कि इस वैल्यू में से ये वाला कॉलम माइनस करते जाओ तो आपका ये वाला कॉलम आ जाएगा। फिर इस कॉलम में आप ये डेल्टा ई है इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आपका डेल्टा ई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप इन सब का एडिशन कर दो तो आपका सिग्मा डेल्टा ई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज एरर, अब ये देखो, ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब थियोरेटिकल वैल्यू है 6 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है आपकी थियोरेटिकल वैल्यू। पर जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तब आपकी वैल्यू कैसी आई, ऐसी आई। इसका मतलब कुछ एरर है। एक्सपेरिमेंटल जो हमें वैल्यू मिली वो 24 पॉइंट समथिंग है, एंड थियोरेटिकल होनी कितनी चाहिए, 6 जितनी, विच मीन्स कुछ एरर है। तो वो कितना एरर है हमारे एक्सपेरिमेंट में वो हमें ऐसे पता चलेगा। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डी लैम्डा माइनस डी लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डी लैम्डा इंटू 100। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डी लैम्डा क्या है, 6 × 10⁻⁸, और डी लैम्डा डैश जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया वो कितना है, 24.986 × 10⁻⁸। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ पुट करके इस इक्वेशन में आपको इतना एरर मिलेगा। हमारा हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इतना एरर है पूरा। सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डेल्टा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय √n × n-1। अब n कितना है, हमने कितनी रिंग्स बाहर की तरफ निकाली थी, 50 रिंग्स, तो n इज इक्वल टू 50 लिख दो। यहाँ पे n इज इक्वल टू 50 डाल दिया तो डिनोमिनेटर हो जाएगा √50 × 49, और ये समेशन ऑफ डेल्टा ई स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया, ये रहा, तो हमने वो पुट कर दिया, तो आपकी सिग्मा की कुछ वैल्यू आ जाएगी। नाउ p इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा।
तो हमने सिग्मा की ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास P आ गया। उसी तरह डी लैम्डा इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द एवरेज डी लैम्डा प्लस और माइनस P। डी लैम्डा डैश की वैल्यू डाल दो और P की वैल्यू डाल दो तो आपको डी लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट में आपका एरर परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। देखो आपने थियोरेटिकली आनी 6 इंटू 10⁻⁸ चाहिए, बट रीडिंग्स लेने पे 24 इंटू 24.9 इंटू 10⁻8 जैसी आ रही है। एनीवेज जो भी है आप अपना वेवलेंथ डिफरेंस लिख दीजिए। डी लैम्डा आपका जो भी आया वो आप रिज़ल्ट में, ऑब्जर्वेशन से जितना भी आपका डी लैम्डा आया वो आप रिज़ल्ट में लिख दीजिए।